गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की वीडियो में अपन सॉल्यूशन विलियन चैप्टर के अंदर राउल्ट का नियम पढ़ते हैं। राउल्ट का नियम, राउल्ट नियम के दो भागों में अपन दे देते हैं। एक वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम, दूसरा अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। ये एक फ्रांस का वैज्ञानिक था मार्टी राउल्ट, जिसने द्रव्य विलयन के लिए एक नियम दिया। पहला अपन पढ़ेंगे वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम, कि जब भी किसी वाष्पशील विलय पदार्थ को द्रव विलायक में मिलाया जाता है और उसके दोनों अवयव वाष्पशील है, जैसे विलय विलायक है तो दोनों वाष्पशील है, तो निश्चित ताप पर किसी वाष्पशील विलय युक्त विलयन में उपस्थित अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के मोल अंश के समानुपाती होता है। ये राउल्ट का नियम है। तो जैसे माना वाष्पशील विलय युक्त विलयन में दो अवयव ए और बी है, जैसे एक अवयव ए है, दूसरा अवयव बी है। ए अवयव का वाष्प दाब जो है वो पी ए है, बी अवयव का वाष्प दाब पी बी है। ए अवयव जो है इसका मोल अंश है एक्स ए, बी जो अवयव है इसका मोल अंश है एक्स बी। तो राउल्ट के नियम से क्या होगा, निश्चित ताप पर वाष्पशील विलय युक्त विलयन में उपस्थित अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के मोल अंश के समानुपाती होगा। मतलब ए अवयव का आंशिक वाष्प दाब पी ए समानुपाती एक्स ए और पी बी समानुपाती एक्स बी। ये राउल्ट का नियम है कि निश्चित ताप पर किसी वाष्पशील विलय युक्त विलयन में उपस्थित अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के मोल अंश के समानुपाती होता है। ये वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम है। अब उसके बाद में इसमें समानुपाती को हटाने के लिए कांस्टेंट लाते हैं, पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए, समीकरण नंबर 1। पी बी बराबर पी नॉट बी एक्स बी, समीकरण नंबर 2, जहां पी नॉट ए और पी नॉट बी ये शुद्ध अवयव का वाष्प दाब है। शुद्ध अवस्था में ए और बी का वाष्प दाब है। उसके बाद में डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से, डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से, आंशिक दाब के नियम से, अब डाल्टन के आंशिक दाब का नियम क्या होता है कि विलयन का कुल वाष्प दाब उसमें उपस्थित अवयव के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। तो टोटल वेपर प्रेशर पी टी बराबर हो जाएगा पी ए प्लस पी बी, समीकरण नंबर 3। ये डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से। अब ए का वाष्प दाब पी ए की जगह ये रख दो और पी बी की जगह समीकरण 2 से ये रख देते हैं। तो पी टी टोटल वेपर प्रेशर इक्वल पी ए की जगह आ जाएगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी बी की जगह आ जाएगा पी नॉट बी एक्स बी, समीकरण नंबर जैसे 4 दे दो। अब उसके बाद अपन को पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी, चूंकि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है, किसी मिश्रण या विलयन में उपस्थित अवयव के जो मोल अंश का योग है वो हमेशा 1 होता है। तो एक्स ए की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी। तो एक्स ए की जगह अपन 1 माइनस एक्स बी लिख सकते हैं। तो टोटल वेपर प्रेशर इक्वल पी नॉट ए, एक्स ए की जगह लिख देंगे 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब क्या होगा इसमें, पी टी बराबर पी नॉट ए और 1 को गुणा किया तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब यहां से एक्स बी को कॉमन ले लेते हैं
तो क्या होगा, पी टी बराबर पी नॉट ए, एक्स बी को अपन कॉमन ले लेते हैं, प्लस एक्स बी, अंदर क्या बचेगा, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, समीकरण नंबर जैसे 5, ये टोटल वेपर प्रेशर हो जाएगा विलयन का कुल वाष्प दाब। इस समीकरण से भी कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं कि विलयन का कुल वाष्प दाब उसके अवयव के मोल अंश के साथ में रैखिक रूप से परिवर्तित होता है, उस अवयव के मोल अंश पे निर्भर करता है। फिर इसमें ग्राफ बनता है जो आगे आदर्श विलयन के लिए भी राउल्ट के नियम का पालन करेगा किसी भी सांद्रता या ताप पर, तो वो आदर्श विलयन होगा। अब इसमें वाष्प दाब और मोल अंश के बीच में अपन ग्राफ बनाते, ग्राफ को भी समझना। यहाँ पर वाष्प दाब और मोल अंश के बीच में, यहाँ पर मोल अंश है, मोल अंश, और इधर वाष्प दाब वेपर प्रेशर, ये वाष्प दाब, दोनों अवयव के मोल अंश वाष्प दाब के ग्राफ एक में ही बनाते हैं अपन। अब इसमें जैसे इसमें एक्स ए बराबर 0 से एक्स ए बराबर 1, ठीक है, इसमें एक्स ए बराबर 0 से 1 या एक्स बी बराबर कोई भी ले लो अपने, जैसे एक्स बी बराबर 0 से एक्स बी बराबर कर लो, चलो एक्स बी बराबर 0 से 1, तो 0 से 1 की तरफ बढ़ेंगे ये, तो जैसे जैसे मोल अंश बढ़ेगा वाष्प दाब भी बढ़ेगा, कि ये इसके समानुपाती है, तो ये वक्र एक सीधी रेखा प्राप्त होगा, और जिस बिंदु पे ये मिलेगा इसको कहते हैं पी नॉट। जैसे बी लिया है तो पी नॉट बी, बी अवयव का शुद्ध वाष्प दाब, जो बी है उसका शुद्ध वाष्प दाब है। उसके बाद में जैसे एक्स ए बराबर 0 से 1, एक्स ए बराबर 0 से 1, अब 0 से 1 की तरफ बढ़ते हैं ये, तो यहाँ पर भी जैसे जैसे मोल अंश बढ़ेगा वाष्प दाब भी बढ़ेगा, ग्राफ सीधी रेखा प्राप्त होगा। जिस बिंदु पे मिलेगा उसको कहते हैं पी नॉट ए, पी नॉट बी कोई भी। अब इसमें ये शुद्ध ए का वाष्प दाब है, ये शुद्ध बी का वाष्प दाब है, और ये यहाँ पर बी के लिए लिखा तो पी बी समानुपाती एक्स बी, ये पी ए के लिए लिखा तो पी ए समानुपाती एक्स ए, वाष्प दाब मोल अंश के समानुपाती है। उसके बाद में पी नॉट बी और पी नॉट ए, इन दोनों को मिला दो तो ये टोटल वेपर प्रेशर आ जाएगा, पी टी बराबर पी ए प्लस पी बी। अब इसके अंदर शुद्ध ए बी का वाष्प दाब और शुद्ध ए का वाष्प दाब, एक नीचे की ओर है एक ऊपर की ओर है, इसका मतलब कि वाष्पशील विलय युक्त विलयन के अंदर दो अवयव है, दोनों में से एक अवयव का वाष्प दाब कम होगा, दूसरे अवयव का वाष्प दाब अधिक होगा। जिसका अधिक है वो ऊपर की ओर, जिसका वाष्प दाब कम है वो नीचे की ओर। तो ये जो विलयन इस प्रकार के राउल्ट के नियम का पालन करेगा वो आदर्श विलयन हो जाएगा। तो ध्यान रखना, राउल्ट का नियम क्या है वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए, कि जब भी किसी वाष्पशील विलय, जैसे एथेनॉल एल्कोहल को मिला दिया जैसे जल में, तो जब भी किसी वाष्पशील विलय युक्त विलयन में राउल्ट का नियम क्या है, तो निश्चित ताप पर किसी वाष्पशील विलय युक्त विलयन में उपस्थित अवयव ए बी, उपस्थित अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के मोल अंश के समानुपाती होता है। ए का आंशिक वाष्प दाब पी ए समानुपाती एक्स ए का आंशिक वाष्प दाब ए के मोल अंश के समानुपाती होगा। ये बी का आंशिक वाष्प दाब बी के मोल अंश के समानुपाती होगा, पी बी समानुपाती एक्स बी, पी बी समानुपाती एक्स बी। अब यहाँ पर समानुपाती की जगह कांस्टेंट पी नॉट ए और इसमें पी नॉट बी,
पी नॉट ए और पी नॉट बी, शुद्ध ए और बी का वाष्प दाब, ये शुद्ध अवस्था में आंशिक वाष्प दाब है। फिर डाल्टन के आंशिक दाब का नियम लगाते हैं कि विलियन का कुल वाष्प दाब उसके अवयव के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। तो Pt बराबर Pa प्लस Pb, Pa की जगह यहाँ से रख देते हैं, Pb की जगह यहाँ से रख देते हैं। उसके बाद में XA की जगह अपन को पता है कि 1 माइनस एक्स भी होता है, तो XA की जगह अपन 1 माइनस एक्स भी रखते हैं। फिर इस कोष्टक को खोल के पक्षांतर कर देते हैं, तो Pt बराबर P नॉट A प्लस XB P नॉट B माइनस P नॉट A समीकरण आ जाएगा। ये राउल्ट के नियम से वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए। और इसमें वाष्प दाब और मोल अंश के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है। और जो भी विलयन राउल्ट के नियम का पालन करेगा किसी भी सांद्रता या किसी भी ताप पर, वो आदर्श विलयन कहलाएगा। तो ये वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम है। अब दूसरा अवाष्पशील लेते हैं। चलो, वाष्पशील विलय युक्त विलयन के बाद में दूसरा अवाष्पशील लेते हैं। अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए अब इसमें राउल्ट का नियम अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए वाष्पशील के बाद में दूसरा अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम, राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन। अब इससे पहले अभी अपन ने वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम देखा था, जिसके अंदर दो अवयव थे, दोनों वाष्पशील थे। अब अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम, अब विलय है वो अवाष्पशील है। जैसे जल के अंदर ग्लूकोज मिला दिया, जल के अंदर यूरिया मिला दिया, जो अवाष्पशील है। तो जब भी किसी अवाष्पशील विलय को द्रव विलायक में मिलाया जाता है तो विलयन का जो कुल वाष्प दाब है, विलयन का कुल वाष्प दाब PS बराबर अपन को पता है Pa प्लस Pb के बराबर होता है, कि दो अवयव है ए बी दोनों के। अब यदि इसमें या माना B विलय है और A विलायक है, B विलय है और A विलायक है, B विलय है और A विलायक है, तो विलयन का कुल वाष्प दाब Pa प्लस Pb, A मतलब विलायक का वाष्प दाब प्लस B विलय का वाष्प दाब। अब अपन को पता है कि विलय अवाष्पशील है, ये जो विलय है B ये अवाष्पशील है, तो इसका वाष्प दाब नगण्य मान सकते हैं, क्योंकि यह अवाष्पशील है। मतलब विलयन का जो कुल वाष्प दाब है वो विलायक के वाष्प दाब पर ही निर्भर करेगा, क्योंकि विलय पदार्थ जो है, जो अपन ने ग्लूकोज लिया या यूरिया लिया है, वो तो अवाष्पशील है, तो उसका वाष्प दाब तो अपन नगण्य मान सकते हैं। तो Pb जो है, Pb इसको अपन नगण्य मान लेते हैं कि B जो है विलय अवाष्पशील है और अवाष्पशील है, तो इसका वाष्प दाब है वो न के बराबर है, तो इसको अपन नगण्य मानते हैं। तो विलयन का वाष्प दाब PS बराबर होगा Pa के, तो विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर होगा। और Pa की जगह इससे पहले अपन ने लिखा था PS बराबर Pa की जगह लिख सकते हैं P नॉट AXA, ये जैसे। फिर उसके बाद में XA की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, तो PS बराबर P नॉट A 1 माइनस XB। फिर इसका अपन मल्टीप्लिकेशन करते हैं, P नॉट A को गुणा किया तो P नॉट A माइनस P नॉट AXB, P नॉट AXB पक्षांतर कर लेते। P नॉट AXB माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये P नॉट AXB उधर ले जाओ, P नॉट AXB बराबर P नॉट A विलयन का वाष्प दाब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस PS। अब XB बराबर लिखेंगे तो P नॉट A इसके नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा P नॉट A
पी नॉट ए माइनस पी एस बटा पी नॉट ए बराबर एक्स बी। ये जो है ये अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउट का नियम। अब जहां है क्या क्या एक्स बी का मतलब, जहां एक्स बी का मतलब है विलय का मूल अंश, विलय का मूल अंश, और पी नॉट ए माइनस पी एस बटे पी नॉट ए माइनस पी एस बटा पी नॉट ए। इसको कहते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में हुई कमी, जो अपन को पहले से पता है कि जब भी किसी अवाष्पशील विलय को द्रव विलायक में मिलाते हैं तो विलयन के वाष्प दाब में कमी हो जाती है, वाष्प दाब में अवनमन होता है। अब इस राउट के नियम को अपन क्या कहेंगे, भाषा को रटनी नहीं है, भाषा को समझ के अपन को याद करना है और इसी को देख के अपन को लैंग्वेज बनानी है। जैसे देखना, मैं इसी को देख के अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउट का नियम बोलते हैं। सबसे पहले जब अवाष्पशील विलय को द्रव विलायक में मिलाते हैं तो विलयन के वाष्प दाब में अवनमन होता है, कमी होती है। अब विलयन का कुल वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब पर निर्भर करता है, क्योंकि विलय अवाष्पशील है। विलय कैसा है, अवाष्पशील है, तो विलय के वाष्प दाब को अपन नगण्य मान लेते। तो निश्चित, तो नियम क्या कहेंगे, निश्चित ताप पर किसी अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब जो है ये वो विलायक के वाष्प दाब के बराबर होता है। या अपन इसको अपन भाषा रूप में कहे कि निश्चित ताप पर किसी अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के मूल अंश के बराबर होता है, विलय के मूल अंश के बराबर होता है। अपन इसको भी कह सकते थे पी एस पी नॉट एक्स, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं पी एस समानुपाती, ये इसके अंदर एक्स ए, ये फिर इसके बाद में समानुपाती की जगह पी एस बराबर पी नॉट ए एक्स ए आ जाता है। तो इसको भी अपन लैंग्वेज रूप में बोल सकते हैं कि निश्चित ताप पर किसी अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब विलायक के मूल अंश के समानुपाती होता है, तो भी सही है। किसी भी रूप में कह सकते हैं अपन इसको, जो फॉर्मूला है उसी को अपन को लैंग्वेज का रूप देना है। तो राउट का नियम वाष्पशील के लिए क्या था, निश्चित ताप पर किसी वाष्पशील विलय युक्त विलयन में उपस्थित अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के मूल अंश के समानुपाती होता है। पी ये अवयव है तो पी समानुपाती एक्स ए, बी अवयव है तो पी भी समानुपाती एक्स बी। और अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए क्या है कि अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए निश्चित ताप पर विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब पर निर्भर करता है। अतः वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के मूल अंश के बराबर होता है। यही राउट का नियम है अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए, जिसको कई किताबों में इसी को भी लिखा हुआ है, वो भी सही है कि अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए निश्चित ताप पर विलयन का वाष्प दाब विलायक के मूल अंश के समानुपाती होता है, वो भी बिल्कुल सही है। तो ये राउट का नियम था वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए और अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए। नेक्स्ट वीडियो में अपन आदर्श और अनादर्श विलयन को पढ़ेंगे। थैंक यू।